औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो उन लड़कियों और उन नौजवान लड़कों के लिए है जिनके बाल कम उम्र में ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अभी तक उनकी उम्र 15 साल, 16 साल या 17 साल है और बाल अभी से ही सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं और ये बच्चों के लिए काफ़ी परेशानी का बहस होती है। तो आज मैं जो नुस्खा आपके साथ शेयर करूंगा वो इसी चीज़ के लिए है कि कम उम्र में बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं और इसका हल क्या है कि कम उम्र में ही बाल सफ़ेद ना हो। दोस्तों, आज जो मैं आपको इलाज बताऊंगा ये ग़िज़ाई इलाज है। दोस्तों, ये आप लोग इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह चंद दिनों में ही सफ़ेद बाल स्याह होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं ये बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं। हमारे जिस्म में एक अंसर होता है मेलानिन, एक पिगमेंट होता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में बालों का रंग स्याह होता है। और ये सिर्फ स्याह ही नहीं रखता बल्कि ये बालों को जड़ से भी मजबूत रखता है और मौसम की सर्दी, गर्मी, धूप की तपिश इससे भी ये बालों की हिफाजत करता है। जब ये अंसर मेलानिन हमारे जिस्म में कम होना शुरू हो जाए तो जो हमारे स्याह बाल जिस्म पे होते हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, उनमें अंसर जो मेलानिन का है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँ जो बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र है कि जब मेलानिन हमारे जिस्म से कम होना शुरू हो जाए तो ये दोबारा बनना बहुत मुश्किल होता है। इसको शुरू में ही कंट्रोल कर लिया जाए, कंट्रोल हो जाता है। कि मर्ज काफ़ी बढ़ जाए तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और बाल जो सफ़ेद होते हैं ये नज़ला ज़ुकाम की वजह से सफ़ेद हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा दिमाग की कमज़ोरी की वजह से। और इसके अलावा बर्स का मर्ज अगर हो जाए किसी बच्चे को या किसी जवान को, खुदा न खास्ता बर्स फुलबेरी का मर्ज हो जाए तो भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बर्स की वजह से जो मेलानिन अंसर हमारे जिस्म में मौजूद होता है उसको ये कम करना शुरू कर देता है और बाल जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये मरूसी बीमारी भी हो सकती है। तो इसकी अगर मरूसियत देखी जाए, इसके वालिद के या इसके वालिद के जो बाल हैं वो भी टाइम पे ही सफ़ेद होना शुरू हो गए होंगे, मतलब कि वो कम उम्र में ही उनके भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए होंगे, जिसकी वजह से ये मरूसियत चलती चलती अब उस बच्चे तक आ पहुंची है कि बाल कम उम्र में ही सफ़ेद होना शुरू हो गया है। दूसरी वजह जो इसकी होती है वो होती है बलगमी अमराज। बलगमी अमराज की वजह से भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल सफ़ेद होना भी रुक जाएंगे और जो सफ़ेद हो चुके हैं बाल वो भी इंशाल्लाह स्याह होना शुरू हो जाएंगे। बालों का सफ़ेद होना उन बच्चों और बच्चियों के लिए काफ़ी अजियत का बायस होता है जिनके रिश्ते नहीं हुए होते, तो वो उनके लिए काफ़ी परेशानी का बायस होता है कि कोई भी ऐसी बात हो जाए तो उन पर एतराज़ लगा जाता है, जी इसके तो बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। हालांकि ऐसा मसला नहीं होता, ये एक बीमारी है, बीमारी की वजह से बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह वो जो बच्चे या बच्चियां अपने बालों की सफ़ेदी की वजह से काफ़ी परेशान हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो मेरा ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिन में ही उनके जो सफ़ेद बाल हैं वो स्याह हो जाएंगे। सफ़ेद बालों की वजह से बंदा कम उम्र में ही बूढ़ा नजर आना शुरू हो जाता है, हुस्न में कमी आ जाती है, खूबसूरती में कमी आ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए काफ़ी अजियत का बायस होती हैं जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरा ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिनों में ही बाल आपके स्याह हो जाएंगे। अब मैं आपको नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ। नुस्खे के अज्जा आप नोट फरमा लें। तुलसी का खालिस तेल आपने लेना है 100 ग्राम और आपने 2 अदद लीमू ले लेने हैं, उनका भी आपने रस निकाल लेना है। उसके बाद आपने 2 अखरोट लेने हैं, 2 अखरोट उनके भी आपने मगज निकाल के रख लेने हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अखरोट को ग्राइंड कर लेना है। बाकी जो चीज़ें हैं, जो नींबू का रस हो गया और इलसी का जो खालिस तेल है वो आपने मिक्स कर लेना है। तीनों चीज़ें मिक्स करके एक बार आपने फिर इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। अब आपने क्या करना है, ये तीनों चीज़ों का मेज़ा बन गया। अब आपने 200 ग्राम खालिस शहद जो है, छोटी मक्खी का शहद, आपने ये भी इसमें मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह आपने इसको मिला के मिक्स करके महफूज कर लेना है। तरीका इस्तेमाल मैं आपको इसका बता देता हूँ कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है। आपने इसको सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करना है। खाने से 1 घंटा कबल 1 चम्मच आपने इसको
पी लेना है। सुबह भी आप इस्तेमाल करें, इसी तरह दोपहर और शाम को भी आप इसी तरह इस्तेमाल करें। आपको कम से कम 6 माह लगातार इसको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 6 माह के अंदर अंदर जड़ से ही बाल आपके स्याह होना शुरू हो जाएंगे। जो नए बाल आएंगे तो वो इंशाल्लाह मजबूत बाल होंगे, जिनकी जड़ भी मजबूत होगी और उनकी शाइनिंग भी अच्छी होगी। इसके साथ ही मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर किया करें। और हमारा जो नया दोस्त है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें, ताकि आने जाने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। दोस्तों इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।